बता दे रहे तुम लोग को ऐसा कि कैलकुलस क्यों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मेडिकल बैच हो ना? यस सर। देखो, डेरिवेटिव्स निकालना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव्स निकालना मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स जनरली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सम वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज ऑफ सम वेरिएबल, इसका मतलब समझना इस स्टेटमेंट का। सम वेरिएबल मतलब वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो वेरी करता है, चेंज करता है ना? तो जैसे अब अगर हम लोग देखें, एक होता है डिस्टेंस, उसको मान लेते हैं एक्स। एक्स अगर कोई डिस्टेंस है, एक्स क्या कर रहा है? एक डिस्टेंस है। वो जनरली क्या होता है? टाइम के साथ वेरी करता है ना। कोई भी पार्टिकल अगर लेते हैं हम लोग, 10th में पढ़े होंगे, 9th 10th में, कि कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो वो क्या होता है? उसका डिस्टेंस वेरी करता है विद टाइम, ठीक है। तो वेरी करता है तो क्या, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे वाई एक्स है, ठीक है। टी1 टाइम पे, टी1 टाइम पे तुम्हारा पार्टिकल x1 पोजीशन पे है, ठीक है। सॉरी, टी1 टाइम पे वहाँ पार्टिकल x1 पोजीशन पे है। ये x1 हो गया, यहाँ से यहाँ हाइट होता है x1। ये t1 हो गया। t2 टाइम पे हमारा पार्टिकल जो है x2 पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि चेंज कितना है, कितना आया वेरिएबल में? चेंज चेंज आया हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। अब बात होता है, ये तो हो गया चेंज ऑफ सम वेरिएबल, होता है कितना? x2 माइनस x1, मतलब जैसे मान लो कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। लेकिन अब जब रेट ऑफ चेंज का बात करेंगे तो रेट जैसे ही आया तो टाइम आ जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? ये क्या? चेंज ऑफ सम वेरिएबल, ठीक है। जैसे ही रेट आता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल क्या हो जाता है? x2 माइनस x1, ये तो चेंज हुआ, और कितना टाइम में चेंज हुआ, ठीक है। वो कितने टाइम में चेंज हुआ? t2 माइनस t1 में ना चेंज हुआ, x2 से x1, सॉरी x1 से x2, t2 माइनस t1 में चेंज हुआ, ठीक है। तो ऐसा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं ना, मालूम है? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अगर x, इफ x डिस्टेंस है तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको? इसको मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड कहलाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह मान लो कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। अगर इफ x क्या है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है, ठीक है। अगर वेलोसिटी है, अगर x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो ये अब पूरा मैथमेटिकल हो गया, ठीक है। जो भी फिजिक्स से पढ़े हो अब मैथमेटिकल हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सम वेरिएबल क्या होता है? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस t2 माइनस t1। अगर x डिस्टेंस हुआ तो वो हो जाएगा स्पीड, अगर x वेलोसिटी हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन। हाँ, तो अब इतना हम लोग समझ गए, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या करना है? तो डेरिवेटिव वो भी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई स्पोर्ट्स कार है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? 2 सेकंड में वो 0 से 100 पकड़ लेता है, 2 या 3 सेकंड में, ठीक है। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाता है। मतलब बस अभी खड़ा था,
2 सेकंड या 3 सेकंड हुआ कि बस 100 पकड़ लिया। तो अब देखो 0 से 100 चला गया तो 3 सेकंड में ही चला गया, है ना। 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन हुआ। 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, है ना। 3 सेकंड में वो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोल दिया। लेकिन मान लो कि अगर स्पोर्ट्स कार से भी कोई मतलब बहुत ज्यादा फास्ट कोई अलग चीज है, ठीक है, मान लो रॉकेट है, ठीक है, तो वो और भी फास्ट होता है। तो मान लेते हैं कि वो 0 सेकंड में, मतलब स्टार्टिंग में 0 पे था, लेकिन जैसे ही 0.1 सेकंड हुआ उसका स्पीड हो गया हमारा 500 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अब टाइम टाइम क्या हो रहा है, बहुत छोटा होते जा रहा है। टाइम का जो डिफरेंस है बहुत छोटा होते जा रहा है। जब टाइम का डिफरेंस बहुत छोटा होते जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बता रहे हैं, जैसे यही है, x2 माइनस x1 है और t2 माइनस t1 है। स्टार्टिंग में क्या था, t1 0 था, अब t2 मान लो 0.00001 सेकेंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 सेकेंड था, लेकिन अब एक ऐसा हमारे पास डिवाइस है या फिर समझ लो रॉकेट वॉकेट है, तो वो t2 सेकेंड में 0.0001 सेकेंड में हम लोग को अब उसका चेक करना है कि वो कितना इस मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है या फिर फॉर दैट मैटर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, dx बाई dt। यहाँ पे d कहने का मतलब है बहुत स्मॉल चेंज, है ना। इसका कहने का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम हो गया ये dt, ठीक है। ये वेरी स्मॉल चेंज इन x हो गया। समझ में आया। तो मेनली क्या है, डेरिवेटिव जो होता है वो रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ। नो सर। हाँ बस इतना ध्यान में रखो ना, काफी है अभी के लिए। तो कोई भी वेरिएबल है उसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे क्या है कि हर चीज टाइम पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। हर चीज टाइम पे चेंज नहीं हो रहा है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, रस्सी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक मास है, सो लटका हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोग इसको क्या किए, वेलोसिटी दे दिए थोड़ा सा, मतलब धक्का पुश किए इसको, तो क्या होगा अब बताओ। इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो अब बताओ, अब जब ये यहाँ पे होगा तो देखो, तो जब x इतना डिस्टेंस पे है तो y कुछ अलग है, ठीक है। जब x इधर है, ये मान लो x0 है, ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ पर है ऐसे अगर है, ये मान लो x3 है, तो इसका पोजीशन यहाँ पे है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ जो तुम्हारा बॉल है, यहाँ पे बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, वो क्या हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। जैसे देखो, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं हाइट, हाइट ऑफ बॉल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे, अगर बोला जाए कि हाइट कैसे चेंज हो रहा है हम लोग का बॉल का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, dy बाई dx बोलेंगे, अगर स्मॉल चेंज का बात करेंगे तो, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, इसको मान लो, इस समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब है कि पहले यहाँ पे क्या था, टाइम था ना, तो अब यहाँ पे टी एक्स है, ठीक है, एक्स के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है।
समझ में आया? यस सर। तो हाँ, ओनली टाइम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर x भी वेरी करता है तब भी हमारा क्या होता है, पार्टिकल में कुछ चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। तो सिंपल सिंपल क्या हम लोग समझ लिए कि dy बाई डी एक्स का यूज कब होता है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ सम वेरिएबल हम लोग को निकालना होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज होता है? ऑब्वियस है, काइनेमेटिक्स, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्यों? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। फिर तुम्हारा सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन भी होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में यूज होगा, एसएचएम में होगा, ठीक है, साउंड वेव में होगा, इन सभी का यूज। तो हम लोग को क्या करना है, अब मैथमेटिकल पूरे जाते हैं। तुम लोग को बस बैकग्राउंड दे दिए कि dy बाई डी एक्स कहाँ यूज होता है, बस अभी अब मैथमेटिकल होगा, तुम लोग को निकालना होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ थ्योरी होगा, बताएंगे, ध्यान देना। तो ऐसा अलग है लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब रूल नंबर 1, ठीक है, फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स, फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स। उसमें रूल नंबर 1 का बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 का, अब कोई y इक्वल टू c है, ठीक है। c क्या है, c इज कांस्टेंट। तो c कांस्टेंट है, अगर इसका dy बाई dx करें, dy बाई dx करें तो क्या होना चाहिए, तुम आइडिया लगाओ तो। y की जगह c पुट कर देंगे। हाँ, y की जगह c पुट करेंगे, लेकिन y एक 0 आएगा। हाँ, वेरी गुड। 0 होगा सर। हाँ, क्योंकि इतना तो आइडिया लग गया ना, क्योंकि ये dy बाई dx है क्या, जनरली रेट ऑफ चेंज ऑफ y है। तो लेकिन यहाँ पे तो y तो चेंज ही नहीं कर रहा, y तो ऑलवेज कांस्टेंट है। तो रेट क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। 0 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यही है ना मेन, ठीक है। लेकिन वेयर x2 और x1 काफी क्लोज में है, बताया ना, तभी है। सो dy बाई dx हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो dy बाई dx हो गया। तो हम हमारा क्या है कि कोई भी y इक्वल टू कभी भी कांस्टेंट होगा तो उसका dy बाई dx करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के तौर पर लिख लो, y इज इक्वल टू 2, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, 0। 0 y इक्वल टू माइनस हाफ है, तो इसका dy बाई dx 0, ठीक है। 0। ओके, ये हो गया। अब रूल 2, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, और यहाँ पे n क्या है, n कोई भी रियल नंबर है। n रियल नंबर क्या, आपको समझ में आ रहा है रियल क्या होता है, रैशनल, इररेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब है, सोर्स में आ गया है कि नहीं। तो अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है और n क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। हाँ, तो dy बाई dx याद रखना है तुम लोग को, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये होता है, इसको तुमको याद करना है, ठीक है। चलो एग्जांपल देते हैं, बताना y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो dy बाई dx क्या होगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3 है, बताओ, तो dy बाई dx क्या होगा, -3x टू द पावर -4। क्योंकि -3 नीचे आ गया है ना, 1, यस फिर सर। x टू द पावर -3 -1, तो -3 x टू द पावर 4। देखो, अगर किसी को दिक्कत होता है तो पहले बोल दिया करना, क्योंकि अब ये इस तरह का मीडियम है पढ़ाने का कि तुम लोग को देख भी नहीं सकते हैं, तुम लोग का क्या एक्सप्रेशन है, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आता है। तो अगर दिक्कत हो तो बोल दिया करो, ठीक है।
किसी को दिक्कत हो तो फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है। ये हो गया। चलो फिर बताओ, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ है अगर तो क्या होगा? या फिर इसको ये भी लिखते हैं हम लोग, x अंडर रूट एक्स। So half divided by root under x. वाह। चलो dy बाई dx हो गया, ये हाफ हो गया, x टू द पावर हाफ माइनस वन, यही होगा। हाफ x टू पावर माइनस हाफ, तो ये क्या हो गया 1 बाई, यही होगा। Yes, sir. इंडिसेस सबको क्लियर है ना? हाँ Yes, सर्ट्स इंडिसेस ये सब, हाँ चलो ठीक है। चलो एक लास्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई 3, बताओ। So 1 by 3x to the power 2 by 3. minus 2 by 3. हाँ, minus 2 by 3. ठीक है, यही सब है। तो हम लोग अभी इसका सीख गए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब रूल 3, रूल 3 क्या है? इसमें क्या है कि कोई y है, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स टू द पावर अगर n है। ये क्या है? c क्या है? कोई कांस्टेंट है, और n क्या है? कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, c उसी तरह रह जाएगा, और इसको हम लोग जो मतलब जो हम लोग x टू n को जो इस तरह से डेरिवेटिव लेते थे, बस वही हो जाएगा, ठीक है। c कांस्टेंट रह गया और c इसी तरह मल्टीप्लाइड रह गया, ठीक है। एग्जांपल लो, 6 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो क्या होगा? तो होगा क्या, dy बाई डी एक्स किए हम लोग इक्वल टू 6 square. 6 तो रहने दे दिए हम लोग, ठीक है। 3x square. हाँ, इंटू 3x स्क्वायर हो गया, तो अब क्या हो गया 18x स्क्वायर हो गया X आंसर, square. ठीक है। ये हो गया। तो मतलब अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो उसी तरह रह जाएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाइड होगा, ठीक। एट डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, बताओ। So minus 32x to the power minus 5. तो ये यही है क्वेश्चन, Yes, sir. बस dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, Yes sir, minus 32x to power minus 5. 8 उसी तरह रह जाएगा, और -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1, ठीक है, -32 एक्स टू द पावर 5 हो गया, Minus 5. ठीक है। हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। चलो अब बस रूल 4 लिख लो, रूल 4 सम रूल है। ये सम रूल कहने का मतलब है कि जैसे कोई y है, x टू 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे x टू 3 लिखा हुआ है, 1 बाई x लिखा हुआ है, तो अगर बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएट कीजिए आप dy बाई डी एक्स, ठीक है,
dy बाई dx कीजिए तो क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे। तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 4x 4 माइनस 1, इससे क्या होगा 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1, इसका क्या होगा, ये क्या है एक्स टू माइनस 1 है ना, तो हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू माइनस 1 माइनस 1, तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो गया 4x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या हुआ? सिंपल क्या है, जो जो हम लोग सीखे सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड हो गया है ना, सबको अलग अलग कर देना है डिफरेंशिएट, ठीक है, कोई दिक्कत है? सर मैथ्स लेना ना लेना एक तरह आप लोग क्या? नहीं नहीं, क्यों मैथ्स डर है क्या बहुत? बहुत नहीं है सर, लेकिन मूड नहीं करता। नहीं नहीं, देखो मैथ क्या है कि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब चाहिए ही होता है। देखो इवन रिसर्च विसर्च जो होता है बायोटेक ये सब में बहुत अच्छा जो रिसर्च होता है तो उसमें मैथ चाहिए ही होता है, कैलकुलस चाहिए ही होता है। फिर मैथ क्या है, तो लैंग्वेज है पहली बात, ठीक है, सिंपल सा है। तो ये सब चाहिए ही होता है। अब जैसे देखो पेस मेकर बनता है, ठीक है, पेस मेकर पढ़ोगे तो पेस मेकर यस सर, बनाने, हार्ट में लगता है। हाँ हार्ट में लगता है, तो पेस मेकर बनाने के लिए पूरा डिजाइन ही है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो सोच रहे हो, तो इम्पोर्टेंट है ये, वो करना ही पड़ेगा थोड़ा। अब देखो तुमको ज्यादा करना भी नहीं है तो कोई मेडिकल लेना है तो, लेकिन इतना तो बेसिक तुमको मालूम ही करना पड़ेगा, तब तो यूज कर पाओगे। कहाँ से तुम, देखो मेन आदमी फॉल्टर करता है कहाँ पे, मेडिकल में बायो ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है, बायो ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन क्या होता है कि फिजिक्स में ही सब लटकता है। अब फिजिक्स में क्यों लटकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ध्यान कोई नहीं दे पाता है काइनेमेटिक्स में, फिर एसएचएम ये सब समझ में ही नहीं आता है ढंग से, तो बार बार वो लोग ईयर रिपीट करता है, ईयर रिपीट करता है। तो सोच रहे हो तुम टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए सो अभी इस चीज का इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि मैथ अभी अभी ये सब ठीक हो रहेगा तो स्टार्टिंग का चैप्टर तुम्हारा स्मूथली जाएगा। स्टार्टिंग का क्या, तुम हर चीज देख लो, इवन फिजिक्स में तुम ये क्या इलेक्ट्रोस्टैट पे जाओगे जो 12 का चैप्टर है, तो उसमें तो इंटीग्रेशन भी यूज होता है। तो जो बेसिक है, बेसिक को तुमको इतना ही देखना है, बस बेसिक तो ध्यान में रखो, ठीक है। क्या कहाँ इतना कुछ टफ है यहाँ पे, ठीक है, बस फॉलो तुमको करना है, ठीक है, ज्यादा टफ बताया भी नहीं जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, सब आदमी फॉल्टर करता है फिजिक्स के कारण। फिजिक्स फिजिक्स रीजन होता है कि आदमी, ये मेडिकल में सुनते होगे कि 3 साल 4 साल से देते ही रहता है, ठीक है, इसलिए देते रहता है कि जैसे हम एक बता दे तुम लोग को कि मेरा एक दोस्त था, वो बंगाल से ही था, तो क्या था कि उसका मेडिकल और मैथ दोनों था। इनिशियली तो हम लोग थे, अब मतलब मेरा भी ये आसनसोल में ही है घर, तो हम लोग तो थे, तो जनरली मैथ्स ही पढ़ते थे, वो भी साथ में मैथ ही पढ़ता था। लेकिन क्या हुआ कि मेरा इंजीनियरिंग में हो गया, उसका नहीं हुआ, ठीक है, तो वो 1 साल कोटा भी गया, नहीं हो पाया। तो फिर सोचा कि बायो भी है, बायो में ट्राई करते हैं। तो क्या था कि एटलीस्ट वो एक बार मैथ देख रखा था, सब कुछ देख रखा था, तो उसके लिए मतलब फिजिक्स थोड़ा सा आसान था, तो 1 साल बायो पढ़ा, वो एम्स निकाल लिया, ठीक है। एम्स काफी टफ, जब काफी टफ एग्जाम होता है। यस सर। हाँ तो सिंपल है, सिंपल फंडा है, तुमको फिजिक्स अच्छा करना है, और फिजिक्स अच्छा करना है तो बेसिक मैथ्स तुम्हारा होना ही चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सोच दो कि ये छोड़ दो कि मेरे को अच्छा पसंद नहीं आता है, मजा नहीं आता है, ये सब नहीं, जबरदस्ती तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे हो?
अब यस देखो सर। अभी अभी कोरोना चल रहा है, बहुत सारा डॉक्टर लोग को मन नहीं करता होगा ट्रीट करने का, लेकिन करना पड़ता है। तो सोच रहे हो उस तुमको बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम उतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाओगे? इसको भी देखो, डॉक्टर बनना है मतलब जस्ट पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोच के डॉक्टर मत बनना कभी। नहीं सर। ओके, ठीक है, बस अब ध्यान दो, जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दो, काम करते हैं, ठीक है? अभी प्रेजेंट में रहो, कुछ इधर उधर मत सोचो कि हम पहले कैसा था मेरा, ठीक है? चलो चलो, अब एक क्वेश्चन है बनाना तुम। x4 प्लस 12x है, इसको डिफरेंशिएट करो। बना? बताओ, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे अलग अलग तो इसको क्या आएगा? 4x³ आएगा। 4x³ 4x और क्यूब। इसको करोगे तो 12, है ना? 12x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 12 तो कांस्टेंट है, 12 ऐसे रह गया, और x टू द पावर 1 है, x टू पावर 1 तो 1 इंटू x माइनस 1, x टू पावर 1 माइनस 1 तो 12 इंटू 1 इंटू x टू पावर 0, 12 ही होगा ना, ठीक है? प्लस 12। तो देखो अभी इनिशियल डेज है, तो ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप हो जाएगा, आसानी है, ठीक है? ये समझ में आ गया सिंपल क्या है? अलग अलग चीजों को सॉल्व करना है और सभी को एंड में ऐड कर देना है। तो बताओ फिर, और बाकी सब कोई बोल ही नहीं रहा है। रुको तो, चलो ये बनाओ तब तक। x⁻³ प्लस 4/3 इंटू x⁻7 माइनस 5x प्लस 1। बरसन रे, यस सर। क्या हुआ? तुम रिस्पॉन्स दे रहे हो क्या तुम? हाँ 13। अच्छा, बन रहा है क्वेश्चन? यस सर। ओके, आदित्य, कौशल, आदित्य भी बस। सर एक बार स्क्रीन वापस उधर कीजिए ना। हम्म, So 9x square plus 28x to the power 6 minus 15. अच्छा, ये तुम क्या देखी? 9 नहीं है, 3 है ये। So 3x square plus 8/3 x to the power 6 plus 1. हाँ, तो देखो जैसे x³ है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3x² आएगा ना। ये 4/3 x टू 7 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 तो इसी तरह रह गया, और 7 इंटू x टू 7 माइनस 1 तो कितना हो गया? 28 डिवाइडेड बाई 3 x टू 6 हो गया, ठीक है? माइनस x है तो -1 -5 हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है? ये y हो गया, ये dy बाई dx हो गया। तो बस लिख दो। अच्छा देखो समझ में आया सबको?
तो वैसे टोटल में dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 28/3x6 माइनस 5 प्लस 0। तो ऐसे ही रहने दो। बना सबसे? यस सर। यस यस सर। सर, बन यस गया। सर। सबसे हम पूछ लेते हैं सर, सबको समझ में। यस सर। अनुष्का, यस सर। ओके, प्रशांत, बन गया। ऋषिराज, हो गया सर। मिली, बन गया सर। वर्षा कुमारी, वर्षा, हो गया। चलो ठीक है। चलो और एक दो क्वेश्चन दे देता तुम लोग को फिर से हो गया। y is equal to x to 4 divided by 4 plus x to 3 divided by 3 x to square x। बताओ इसका dy by dx बताओ। सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वाह, जैसे क्या होगा, तो 1/4 है तो ये तो इसी तरह रह गया। यहाँ पे 4 हो गया x, 4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1/3 है, इसका करेंगे तो 3x 3 माइनस 1, 1/2 कांस्टेंट है तो 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, और यहाँ पे x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 होगा। 1 बस हो गया, 4 4 कट गया तो x क्यूब आ गया, यहाँ पे 3 3 कट गया तो x स्क्वायर x प्लस x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया dy बाई dx इक्वल टू दिस। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। चलो अब बताना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to x square plus 1 into x square plus 3, इसका बताओ डिफरेंशिएशन dy by dx। सर 4x स्क्वायर 4x square plus 6x plus 8x plus 3। यस सर, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। ओके, मेन तो फंक्शन यही है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया 4x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट किए तो, और इसको किए तो 4 इंटू 2 मतलब 8x प्लस 0 हो गया। ये हो गया आंसर, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। रूल 5, ठीक है। थोड़ा सा रूल हम लोग कितना पढ़ाएंगे, लगभग 10-11 पढ़ाएंगे, ठीक है। 11 अबाउट 11-12 पढ़ाएंगे, तो तुम लोग तो ध्यान देना और याद करके रखना है सब, ठीक है। चलो अब क्या था
कि y इज इक्वल टू कुछ x ओवर m था, y इक्वल टू कांस्टेंट था, या फिर सभी एडेड था, ठीक है। तो अगर मान लो y इक्वल टू u इंटू v है, ठीक है, u इंटू v मतलब कोई दो मल्टीप्लाइड है कोई फंक्शन, मतलब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे u इंटू v का मतलब है x क्यूब इंटू 4x स्क्वायर, है ना, दो मल्टीप्लाइड है इसमें, ठीक है, उस तरह का केस है अगर। या फिर और एग्जांपल ले लो, 4x टू द 4 इंटू 3x, है ना, कोई दो मल्टीप्लाइड है कि नहीं। तो जब अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx u को कांस्टेंट रखते हैं और v को डिफरेंशिएट करते हैं और v को कांस्टेंट रखते हैं, फिर v को कांस्टेंट रखते हैं और और u को U को डिफरेंशिएट करते हैं, differentiate। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जांपल ये, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि dy बाई dx करो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखें और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको, ठीक। अच्छा, अब तो तुम लोग बोलोगे इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो एक्चुअली ये कोई दिक्कत का चीज नहीं है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो हम लोग फाइंड किया था ना dy बाई dx क्या होता है, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखे तब भी बात वही है, क्योंकि y क्या है हमारा, एक्स टू पावर n है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख रहे हैं, समझ में आया, प्लस अब एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट रखेंगे और एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब कांस्टेंट रहा, अब इस ये क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 तो 2x, तो इंटू 2x हो गया, प्लस ये तो एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या होता है 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1, नहीं समझ में आया ना, क्या बोल रहे हो, हाँ, सर आगे समझ में। 2x4 प्लस 3x टू पावर 4 कितना हो गया 5x टू पावर 4, ठीक है। ये हो गया, फिर से समझा देंगे, ये समझ में आया, हाँ क्या सर? हाँ। Yes, तो sir. अगर तुम ऐसे भी देखो, ये एक्चुअल में है क्या, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या है y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 है, तो इससे क्या होता है y dy बाई dx देखो तो 5 इंटू एक्स टू पावर 4 हो गया, देखो दोनों सेम, दोनों मैट्रिक्स सेम आ गया, ठीक है। अब बोलोगे कि यूज क्यों किए, तो यूज उससे भी बना सकते थे, लेकिन अभी हम लोग और आगे बहुत सारा है, सो cos x sin x इन सब का भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस केस में ये सब ज्यादा यूज होगा, ठीक है। चलो फिर एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5, ठीक है, ये है। तो क्या करना है, dy बाई dx लिखो, 4x स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है अभी, इसको पहले, और इसको डिफरेंशिएट करो, एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर प्लस अब 4x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो और x टू पावर 5 को कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो 4x स्क्वायर, इसको जब x टू पावर 5 को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 5x टू पावर 4 प्लस, हो गया हमारा इसका काम हो गया। अब ये क्या होगा, 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया 4 2x, है ना,
4x स्क्वायर का अलग से तुम डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या होता है 4 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 तो 8x होता है, ठीक है, इंटू एक्स टू पावर 5 कितना हो गया 20x टू द पावर 6 प्लस 24x to the power 6. Last value, sir. Last answer. 28 ना, Yes, sir. 28 Yes, sir. power 6. 28. Sorry. ठीक है। अगर तुम ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल जो पहले पढ़ा है, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 7 तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 4 इंटू 7 एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 तो 28 एक्स टू द पावर 6 आ गया। सेम चीज। सर हम सिंपल में ही निकाल के बैठे हुए थे। नहीं ऐसे मत करो, जो प्रोसेस बताया मेथड बताया तुम करो, ठीक है। हम इसलिए नहीं बता रहे कि बस इसी तरह मजे के लिए बता रहे हैं, दो मेथड दिखा रहे तुम लोग को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आएगा, इसका यूज आएगा, ठीक है। ओके सर। तुम हाँ रूल 5 है, सो ध्यान में रखना है। क्या मेन क्या है ध्यान में क्या रखना है हम लोग को, u इंटू भी है, अगर डिफरेंशिएट करना है तो U क्या को होगा कांस्टेंट रखना है, u कांस्टेंट और फिर v को डिफरेंशिएट कर दो। यस सर, उसके फिर प्लस V को कांस्टेंट, U को डिफरेंशिएट। हाँ बस यही करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये। ओके तो चलो एक देते हैं, वेट करते हैं तुम लोग के लिए कि बना पाते हो कि नहीं। चलो सेम पहले जो एक क्वेश्चन दिया था तुम लोग को कि एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन जो पहले दिया था वो प्रोडक्ट रूल से बना के दिखाओ। एक मिनट इसको लिख देता हम लोग, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि क्या है प्रोडक्ट है, इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। बनाओ। प्रोडक्ट रूल से करना, ठीक है। Sir, 4x square plus 8x plus 3. x प्लस 3 आ गया, 3 नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये u है, ये क्या है, ये भी है, ठीक है। तो क्या है मैम, dy बाई डी एक्स क्या होता है u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस du बाई डी एक्स इंटू भी। तो हम लोग चलो अगर देखो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस है उसलिए हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग करके तुम लोग देखो, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, मेन यही है ना, एक्स स्क्वायर बाई 3 को डिफरेंशिएट करना है, तो ये कितना होता है 2x होगा, और 3 तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो ये 2x हो गया वैल्यू इसका। और du बाई डी एक्स क्या होगा अच्छा एक्स हाँ स्क्वायर सर, प्लस हाँ हाँ 3 का कांस्टेंट नहीं लिए थे। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये 2x हो गया अगेन, फिर 1 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 0, तो वही 2x ही रहा। तो बस अब पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा u इंटू dv बाई डी एक्स, तो ये कितना है, अच्छा पहले u की कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, dv बाई डी एक्स कितना है इंटू 2x प्लस, अब du बाई डी एक्स लिखना है तो वो कितना है 2x, और v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया 4x क्यूब, इधर 2x, चलो लाइन से लिखता है, जल्दी नहीं लिखता है, 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 6x, 4x क्यूब प्लस 8x। आ गया, पहले भी हम लोग किए थे ना सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज आ गया। तो देखो, तो हम लोग ऐसे, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी भी तुम लोग का सही नहीं हुआ है सभी का। चलो और एक क्वेश्चन दे देता तुम लोग को।
बनाओ। पिछले क्लास का पीडीएफ मिला था तुम लोग को? यस सर। ठीक है था ना? तो क्या काम करना, खुद से उतार लेना अपना कॉपी में, पीडीएफ मत रखना उसको। पीडीएफ मिल जाए कॉपी में लिख लेना खुद से सोच समझ के, और पीडीएफ को डिलीट कर देना, ठीक? यस सर। देखो अगर डिफिकल्टीज आ रहा है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करो फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है? सर 3x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 20x 24x स्क्वायर प्लस यस 1 प्लस 1। So 5x भाई to the power 0 4 हो plus गया। सर +2 है। 24x square. हाँ Plus प्लस 2x 2x. आएगा ना। ठीक है, तो देख लो, तो इसको u मान लो, इसको भी मान लो, ठीक है? तो पहले क्या करो, du by dx निकालो, तो वो कितना है 2x, और क्या करो dv by dx निकालो, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, ठीक है? समझ में आया? तो अब क्या है, यस dy by dx निकालना है, तो क्या करेंगे, u को कांस्टेंट रखो, v को डिफरेंशिएट कर दो, फिर v को कांस्टेंट रखो और इसको कर दो, तो क्या हो गया ये x स्क्वायर, तो dv by dx कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 8, du by dx कितना है 2x इंटू कितना हो गया 3x4 8x स्क्वायर 2x4 16x स्क्वायर प्लस 2x, तो हो गया ये ऐड हो जाएगा, तो 5x टू द 4 हो गया, ये ऐड हो गया 24x स्क्वायर हुआ प्लस 2x आ गया, ठीक है? So अब अभी भी तुम लोग नहीं बना पा रहे ढंग से, चलो हम पूछते हैं, सही सही बताना बना था कि नहीं बना था, और प्रोडक्ट मेथड से बना था कि नहीं। अनुष्का बताना तुम। yes sir, बन गया. मिली, बन गया था सर। ऋषि, बन गया सर। अमन, हाँ सर बना था। वर्षा, तो आवाज ही नहीं आ रहा है, कुछ बोलती नहीं है। वर्षा नहीं, चलो ठीक है, अमन आ गया ना? हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल था। अब हम लोग सीखते हैं, अब कोसेंट रूल सीखते हैं, ठीक है? कौन सा? जो डिवाइड करने पे आता है ना, हाँ। उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं ना? क्वेश्चन। हाँ, अब कोसेंट रूल सीखेंगे हम लोग, चलो। तो रूल
6, ठीक है, ये कोसेंट रूल मतलब डिवाइडेड में रहेगा, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू, मान लो कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इस तरह का, मतलब y इज इक्वल टू u बाई v के फॉर्म में है, समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर इस फॉर्म में है तब है, सो हम लोग क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे। तो ये क्या होता है देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स होता है इक्वल टू v स्क्वायर, नीचे में v स्क्वायर होगा, फिर क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखो और u को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस u को कांस्टेंट रखो और v को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। थोड़ा टफ है, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन फॉर्मूला तुमको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो u बाई वी है, तो ये क्या होता है, v स्क्वायर हो गया इनटू, फिर v को कांस्टेंट रखो, फिर u को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस लिखो, फिर u को कांस्टेंट रखो, फिर v को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो बता देता हूँ ऐसे एग्जांपल, जैसे इसी को लो एग्जांपल, इसी क्वेश्चन को, तो यहाँ पे v क्या है, u बाई v है, तो v तो ये है, ठीक है। तो v मालूम है और u भी मालूम है हम लोग को, है ना, u भी मालूम है। तो क्या करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अच्छा बताओ, du बाई dx और dv बाई dx अलग से निकाल ले क्या पहले? हाँ सर, वैसे इजी होता है। हाँ Yes, sir. चलो, तो du बाई dx हम लोग जान रहे हैं कितना है, 2x है, और dv बाई dx क्या है, वो भी 2x है। तो चलो निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब v को कांस्टेंट रखना है, तो v को कांस्टेंट मतलब v इसी तरह रहा, ठीक है। अब du बाई dx लिख दिया 2x माइनस u, तो ये वाला पार्ट, यस तो सर, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 1 1 इंटू 2x। इंटू 2x। अब हमारा इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, लिख लो कहीं, अभी लिख लो, एक दो क्वेश्चन देते हैं बनाना। कोसेट रूल पीडीएफ सेंड कर देंगे तुम लोग को। हो गया सर। हो गया ना, चलो हो गया, सभी से हो गया। Yes, sir. चलो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इसका dy बाई डी एक्स निकालो, क्या होगा। चलो 2 मिनट दे भी रहे हैं तुम लोग को।
सर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, देखते हैं। ये होता है भी स्क्वायर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डीवी बाई डी एक्स, है ना। चलो, तो अब क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स निकाल लो। डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, 1, है ना, क्योंकि x है, u इक्वल टू यस एक्स, तो सर। उसका डिफरेंशिएशन 1। dv बाई dx क्या होगा, 2x प्लस 1 होगा, ठीक है। यस सर। अब लिख लो, v कितना है, v है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो 1 माइनस u कितना है x, अब dv बाई dx कितना है, इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आया था। Yes, sir. यस सर। बीच में मिस्टेक हो गया था छोटा सा। खाली ओके, माइनस लगाया। ये सब भूल देखना गया। पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए तुम लोग क्या करोगे अभी बताओ तो। आपका क्वेश्चन डिवाइस। बस क्वेश्चन रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी में होगा कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो एक काम करेंगे, हम सेंड कर देंगे तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यस हाँ सर, सर, भेज दीजिए। पीडीएफ के साथ। हाँ, लेकिन बात है ना क्या कि अभी हम तुम लोग को सेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत ही बेसिक पढ़ाया गया है। तो अगर थोड़ा सा और एक क्लास अगर वेट करते हो तुम लोग, तो क्या है कि उस वक्त साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ये डिफरेंशिएशन बता देंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही बता देंगे, तो क्या होगा, फिर आसानी से तुम लोग कर पाओगे। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जब क्वेश्चन रहता है तो वो सब मिक्स रहता है। तो अभी तो बस तुम लोग बेसिक सीखे हो, तो इसी को बार बार प्रैक्टिस करो। फिर जैसे ही ये तो हम लोग रूल 12 तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो, और एक लास्ट क्वेश्चन एक बना लो। ये सबसे सही होना चाहिए, ठीक है। सर 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आएगा। सर 2/x+1 का होल Sir, स्क्वायर। 2 by x plus 1 का होल स्क्वायर। Yes, sir. ओके, ये होना तो चाहिए ही, ठीक है। यू और यस भी सर, है, वही होगा। ओके, देखते हैं। तो हम लोग पहले डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, 1 हो गया। डी भी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, 1, ठीक है। तो डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वी स्क्वायर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। वी क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस ठीक है।
इनका आ गया, वेरी गुड। और आगे ये सब क्या करो, इनको और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि खुद से अभी नोट्स में अपना बनाना, ठीक है। नोट्स में इन सभी को लिखना और खुद से प्रैक्टिस करो, और आगे वाली क्लास में और सब रूल जो है वो सब बताया जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना सबको? यस सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू सर।